हैप्पी डे बच्चों। यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग संचयन पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है दोस्ती की वास्तविकता इसमें दिग्दर्शाया गया है। टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा। संचयन पुस्तक में दिया गया यह पाठ उनके लिखे उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। पाठ का सार पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। टोपी का परिवार दादी सुभद्रा देवी है, पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले हैं, माँ राम दुलारी है, ग्रामांचल की बोली, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव, नौकरानी सीता। इफन का परिवार दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी, दोनों करबला में ही दफनाए गए। परदादी भी नमाजी बीबी थी। दादी जमींदार के घर पली बढ़ी, खुले विचारों वाली थी। उनका घर कराची में था। ग्रामांचल की बोली, अंबू का नाम सैयद मुथुरजा उजैन, पेशे से कलेक्टर थे। हम्मी बाजी बड़ी बहन और छोटी बहन नुहताज भी परिवार में थी। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो। पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इफन और टोपी की गहरी दोस्ती। इफन की दादी के साथ टोपी का अच्छा संबंध था। टोपी की दादी का टोपी के साथ बुरा व्यवहार, घर में टोपी की दुर्गति, इफन की दादी की मृत्यु की खबर। इस प्रकार से हमें ये मुख्य बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। इफन के पिता की दूसरे शहर दबातली, बदली का मतलब होता है ट्रांसफर। कलेक्टर के घर में टोपी के साथ बुरा व्यवहार। नौकरानी सीता का टोपी के प्रति स्नेह। टोपी का 10वीं कक्षा में 2 बार फेल होना। स्कूल में टोपी के साथ बुरा व्यवहार। घर में भी टोपी की उपेक्षा होना। पिता का चुनाव में हार जाना। अंततः तीसरे साल तीसरे दर्जे में पास होना। यह कहानी टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश है। टोपी कहानी का मुख्य पात्र है। उसके पिता एक कलेक्टर। यूं तो उसके परिवार में 20वीं सदी पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी परिवार अत्यधिक संस्कारवादी भी है। टोपी का एक दोस्त है इफन। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग अलग थे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी।
दोनों में प्रेम का रिश्ता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इरफान के दादा और परदादा मौलवी थे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी लाश करबला में ले जाई जाए। इरफान के पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रदा कब्रिस्तान में दफनाया गया है। इरफान की दादी नमाज और रोजे की बड़ी पाबंद थी। वे पूरब की रहने वाली थी, इसलिए मरते दम तक पूर्वी बोलती रही। वे गाने बजाने में रुचि लेती थी। इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया था। इरफान की दादी जमींदार की बेटी थी। उन्हें दूध घी बहुत पसंद था, परंतु लखनऊ आकर वह इन सब चीजों के लिए तरस गई थी, क्योंकि वो चीजें वहां पर बड़े सरलता से मिल जाती है। यहाँ पर इतने मौजूद नहीं थे। यहाँ आते ही उन्हें मौलविन बन जाना पड़ता था। इरफान की दादी को मरते वक्त अपना घर, आम का पेड़ और अनेक चीजें याद आई। उन्हें बनारस के फौतमैन में दफन किया गया। इरफान तब चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी उसका दोस्त बन चुका था। वह अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। टोपी को उसकी दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि टोपी की माँ की बोली भी वैसी ही थी। डॉक्टर भृगु नारायणन नीले तिल वाले के घर में खाना मेज कुर्सी पर होने लगा था। एक दिन खाना खाते समय टोपी को बैंगन का बुर्त अच्छा लगा। वह बोला, अम्मी, जरा बैंगन का बुर्ता। अम्मी शब्द सुनकर सभी टोपी को देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने कहा, अम्मी शब्द इस घर में कैसे आया? टोपी ने उत्तर दिया, ही हम इरफान से सीखा है। राम दुलारी बोली, ते कहूँ मियाँ के लड़का ये दोस्ती कर लिहाने बायकार है। इस पर सुभद्रा देवी गरज उठी, बहू तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने यह गवारों की जवान न बोला करो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जब भृगु नारायण को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली, तो वे अपना गुस्सा पी गए। इसके बाद टोपी को बहुत मार पड़ी। फिर भी टोपी ने इरफान के घर ना जाने की हाँ नहीं भरी। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू ने टोपी की शिकायत करते हुए कहा कि ये उस दिन कबाब खा रहा था। यह बात सरासर गलत थी, जबकि मुन्नी बाबू स्वयं कबाब खा रहे थे। अगले दिन यह बात टोपी ने इरफान को बताई और दोनों जुगारफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाया था। टोपी ने कहना शुरू किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें? पर यह बात इरफान को अच्छी नहीं लगी। इरफान ने कहा, मेरी दादी कहती है कि
बूढ़े लोग मर जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इरफान की दादी मर गई है। शाम को जब टोफी इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए मानो सार घर खाली हो चुका था। सारा घर खाली हो चुका था। टोफी ने इरफान से कहा, तोरी दादी का जगह मारी दादी मर गई होती तब ठीक भैया होता। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती हो। बदली का मतलब ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा कह रहा है। इस दिन इरफान के पिता की बदली मुरादाबाद में हो गई है। अब टोपी अकेला रह गया है। नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। टब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने न दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। टब्बू ने अल से लिए की हल से सियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पेट में 7 सुई लगी तो उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले में रुख नहीं किया। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई नहीं था। बस घर की नौकरानी सीधा उसका दुख समझती थी। झाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिल गया। कोट नया था, पर था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। टोपी को बिना कोट के जाड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर टोपी दादी से झगड़ा पड़ा। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर माँ ने टोपी की बहुत पिटाई की। टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। वह 2 साल फेल हो गया था। एक साल उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिला तो दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। टोपी को भी शर्म आने लगी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग्य बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास होने की कसम खाई। इस बीच चुनाव आ गया। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव में खड़े हो गए, पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। ऐसे वातावरण में टोपी ने मेहनत करके पढ़ाई की और पास हो गया। इस पर भी दादी बोल उठी, तीसरी बार तीसरे दर्जे में पास हुए हो, भगवान बुरी नजर से बचाए। इस प्रकार जो है
इस पाठ से हमें पता चलता है कि वास्तव में दोस्ती किस प्रकार होती है। अपने वे होते हैं जिनसे अपनापन मिले, फिर भले ही वह अपना अपने घर का, अपनी जाति का, अपने धर्म का न हो, जिसमें अपनापन ना मिले, वह भले ही रातों दिन साथ भी रहता हो, फिर भी कम से कम कोई बच्चा तो उसे अपना नहीं मान सकता, क्योंकि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता है। अतः बच्चों, प्रेम न माने जात विजात, भूख न जाने खिचड़ी पात, ये बात सिद्ध होती है। वास्तविकता, रीति रिवाज क्या है, सामाजिक हैसियत क्या है, इस पाठ से हमें पता चलता है। बच्चों, इसको अवश्य पढ़िए, इसको जानिए, इसके रहस्य को समझिए। धन्यवाद।